आरके पुरम में रामलीला देखने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां, नवरात्रों के 7वीं के दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे आरके पुरम के रामलीला को देखने के लिए। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। देश भर में नवरात्रि और रामलीला की धूम और चल रही है। आज 7वीं होने के कारण दुर्गा पंडालों में मां के दरबार का भी पट खुल गए हैं, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ हर जगह देखने को मिल रही है। वहीं रामलीला देखने के लिए भी मेले में भीड़ उमड़ रही है। तस्वीर हम आपको आरके पुरम इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर रामलीला का भव्य आयोजन चल रहा है। यहाँ मेला भी लगा है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के झूले और खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए हैं। वैसे तो यहाँ रोजाना रामलीला देखने के लिए मेला घूमने बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आज 7वीं होने के कारण भारी भीड़ देखने को मिली है। जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामलीला के मंच पर आए तो रामलीला देखने आए लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान राम, लक्ष्मण और भगवान हनुमान को तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। वहीं रामलीला के आयोजक अनिल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह के शीर्ष नेतृत्व जब किसी कार्यक्रम में आते हैं तो सभी का मनोबल बढ़ता है। और यही तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से रामलीला का मंचन भी जो है आरके पुरम में चल रहा है। जी हाँ, आरके पुरम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा ये कार्यक्रम जो है लगातार कराया जा रहा है, क्योंकि अनिल शर्मा आपको बता दें रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ आरके पुरम विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। और पूर्व विधायक होने के नाते उनके जनता का जो प्यार है वो भी मिलता रहता है, और इसी वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों से जो लोग हैं रामलीला देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आरके पुरम में किस तरीके से भव्य रामलीला का आयोजन जो है वो किया गया। जो आप पूरा सेट देख सकते हैं कि किस तरीके का पूरा जो सेट है वो लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो भी बेहद खास है, और इसीलिए लोग दूर दराज से रामलीला देखने पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, सनातन को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है अनिल शर्मा जी के द्वारा, तो वहीं इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं जब इसमें लोग पहुंचते हैं तो उनको भी एक नई प्रेरणा मिलती है कि क्षेत्र के जो चुनिंदा व्यक्ति होते हैं, नेता होते हैं, अगर वो इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं तो वो बेहद ही सराहनीय होता है। इससे नेताओं का भी मनोबल बढ़ता है, और इसीलिए अनिल शर्मा ने बताया कि वो पिछले कई सालों से रामलीला कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इससे भव्य रामलीला इस तरीके की यहाँ क्षेत्र की जनता को देखने को मिलेगी। और इसीलिए देखिए कि किस तरीके का रामलीला का पूरा मंचन जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर देखिए कि रामलीला के जो स्टेज पर जो अलग अलग कलाकार हैं बेहद खास हैं, और इन कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुति दी जा रही है वो भी बेहद ही खास है। और इसीलिए लोग जो यहाँ पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि वो अलग अलग किरदार, रामायण के जो अलग अलग किरदार हैं वो देखने को मिलते हैं, चाहे वो राम लक्ष्मण हो या हनुमान हो या सुग्रीव हो या माँ सीता हो। सभी के अलग अलग जो किरदार हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इसीलिए लोग जो है दूर दराज से यहाँ पर मेले में पहुँचते हैं और रामलीला का जो पूरा मंचन है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से भगवान हनुमान ने किस तरीके से राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाया, उसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ देखिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, तो वहीं इस तरीके का जो मंचन है, जो रामायण है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसको देखने के लिए लोग पहुंचे। आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहा, और किस तरीके से मंच से क्षेत्र की जनता को बताया कि किस तरीके से रामायण जो है हमारे, क्योंकि हमारे सनातन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर पूरा दर्शाया गया, और जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगाए गए। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। साथ ही साथ आरसो न्यूज को आप डेली हंट और फेसबुक भी फॉलो करें, जहाँ पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबर मिलती है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि ये खबर आपको कैसी लगी। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ लखनऊ से लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, जिनके कार्यकाल में सेना आत्मनिर्भर बनने की ओर है, जिनके कार्यकाल में आतंकवादियों को बॉर्डर पे ही ठोक दिया जाता है, जिनके कार्यकाल में देश का गौरव बढ़ रहा है, गृह मंत्री रहते हुए, रक्षा मंत्री रहते हुए उनके फैसले राष्ट्रहित में रहे हैं।
कभी 500 की लिस्ट आती है कि ये हथियार देश में बनेंगे, कभी 600 की लिस्ट आती है कि इन हथियारों के ये पार्ट अब देश में बनेंगे, यानी स्वदेशीकरण की तरफ अभिनंदन करें। जोरदार तालियां आप सभी बजा दें। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे तीन बीच में एक और शख्सियत हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजीव राणा जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम आगे। जो हम सभी मौजूद यहाँ पर रामलीला कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य हैं, जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का मंचन हो, लंबा चौड़ा भाषण कभी नहीं करना चाहिए। सामान्यतः मैंने बोलना बंद किया है, लेकिन इन लोगों का आग्रह था, इसलिए 1 मिनट में ही अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। सबसे पहले नवरात्रि की और दशहरे की, विजयदशमी की आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं वह राजा ही नहीं है, वह लोकनायक है, वह युग पुरुष है, वह अवतार पुरुष हैं, वह आदर्श पुरुष हैं, वह संस्कार पुरुष हैं, और सचमुच धर्म की प्रतिमूर्ति यदि कोई है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, और वह मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। जन्म से लेकर मरण तक जिस नाम की चर्चा की जाती है वह भगवान राम के ही नाम की चर्चा की जाती है, और किसी दूसरे नाम की चर्चा नहीं की जाती है। जीवन में जो भी समस्याएं आई, उन्होंने कभी चमत्कार नहीं किया, बल्कि सारी समस्याओं से को चुनौती के रूप में स्वीकार कर उस पर विजय प्राप्त करने का काम उन्होंने किया था। शायद इसीलिए मर्यादाओं का पालन करने वाले एक महापुरुष होने के कारण ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब उनकी चरित्र का कई स्थानों पर मंचन हो रहा है, और मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में लोग उसमें भाग लेने के लिए आते हैं। और दिल्ली में मैं विशेष रूप से मैं देखता हूं कि बहुत ही आकर्षण है और बहुत ही शानदार मंचन होते हैं। इसलिए मैं आप सबको पुनः एक बार नवरात्र की भी और साथ ही साथ विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो हमें आशीर्वाद देने और भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए आज हमारे केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं, पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, और देश में नहीं विदेशों में भी जिनको सब जानते हैं, ऐसे लोह पुरुष आज हमारे बीच में आए। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अपना आशीर्वाद दे के गए, अपनी बेशविशी दे गए, और भगवान राम का संदेश सभी राम भक्तों को दे गए। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये आयोजन किस तरह का किया है आपने, किस तरह के इंतजाम है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितना? हमारे नॉर्मली तो होर्डिंग पोस्टर के हिसाब से तो पूरे दिल्ली में लगे हुए हैं, पर मैं समझता हूँ कि साउथ दिल्ली के अंदर 2-3 रामलीलाएँ बहुत बड़ी होती हैं। उसमें से एक बड़ी रामलीला हमारी आर.के. पुरम की भी है। आर.के. पुरम के तो ज़्यादातर लोग इसमें आते ही हैं, पर आर.के. पुरम के साथ साथ जो सराउंडिंग एरिया है, चाहे वो मालवीय नगर, जी.के., दिल्ली कैंट, वहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं। और मुझे लगता है आपने देखा होगा, आज तो हाउसफुल से भी ज़्यादा हाउसफुल है। आज तो बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं, क्योंकि अब 2 दिन की आज को हटा दें तो 2 दिन की रामलीला और बची है। संडे मंडे, मंगलवार को तो दशहरा है ही, तो बिल्कुल 10,000 से ज़्यादा लोग अभी कम से कम हैं इस रामलीला ग्राउंड के अंदर। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे रामलीला के माध्यम से? हम बड़ा अच्छा मैसेज ये देना चाहते हैं कि भगवान श्री राम से, इस रामलीला से हमें सीखना चाहिए। सीखने का सीधा सीधा मतलब है कि भगवान श्री राम ने अपने पिताजी के वचन के ऊपर 14 वर्ष का वनवास ले लिया। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं था, उन्होंने भाई के प्यार के खातिर वनवास स्वीकार किया। और तीसरे भाई भरत ने, आप समझो, उनको भी गद्दी मिल गई थी, तो उन्होंने गद्दी नहीं ली, भगवान राम के खड़ा वहाँ रखे। तो संदेश सीधा सीधा है कि ऐसे माँ बाप का सम्मान करना चाहिए हमें भी, जैसे प्रभु श्री राम करते थे। ऐसा ही भाइयों में प्यार होना चाहिए, जैसा लक्ष्मण जी और भरत जी का प्यार था। यही संदेश हम इस रामलीला में देना चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो राम राज की हम बात करते हैं, वो राम राज, इस देश के अंदर कोई गरीब ना रहे,
कोई दुखारी ना रहे। जो काम हमारे देश के मोदी जी कर रहे हैं वो इस तरफ बढ़ रहे हैं कि देश में कोई दुख वाला ना रहे, कोई गरीब ना रहे। ये भी साथ साथ हम यहाँ से अपने संदेश देना चाहते हैं।